नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का सवाल जो है वो कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोगों को कुछ सेफ शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे, अच्छे रिटर्न देंगे, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और मोटा पैसा आप कमा पाओगे। ऐसे ऐसे कुछ शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। आप लोग देखेंगे, आपको मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आएगा और आप बोलेंगे कि जिस वैल्यू पे मिल रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत बुरा है। जैसे कि कुछ हैं जिसके ऊपर कुछ लोग अगर जाना चाहते हैं, सेफ़ तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेफ़ तरीके से कर सकते हैं। वैसे शेयर्स तो ऊपर नीचे होता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो देखिए, जो आज खरीदता है कल बेचना होता है, उन्हें डर लगता है। हमें आज नहीं खरीदना ये ज़रूरी नहीं है, हम कल भी खरीदेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी अपने को मिले उसके अकॉर्डिंग खरीदना है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सस्ते सस्ते में सारे शेयर हम लोग बता देते हैं आपको, ठीक है। कुछ ऐसे शेयर मिलेंगे जो कि मतलब एकदम आपको हाई रिटर्न उसके अंदर मिल जाएगा। जैसे कि आपको हम बता दें तो देखिए, IRFC को यहाँ पे 96 रुपये में बाई कराया गया है। IRFC को देख लीजिए, जो शेयर 200 के करीब का है, इवन ऊपर भी गया था, 220 200 ऐसे करके गया था ऊपर, है ना वो शेयर। और आप देखिए NHPC को 67 रुपये में बाई कराया गया, जो कि आज शेयर वो 100 रुपये से ऊपर में है। तो ये सारा शेयर आपको बता दिया जाता है और इसके लिए कुछ प्राइस भी होता है, 500 रुपये लगते हैं। और आपको हम वहाँ पे ऐसे शेयर बता देते हैं जो आपको जल्दी से जल्दी एकदम फ्यूचर में मैक्सिमम रिटर्न देने का कैपेबल होता है वो शेयर, तो आपको बता दिया जाता है। तो प्राइम होता है, प्राइम का प्राइस होता है 500, जिसमें अच्छे अच्छे शेयर आपको बता दिए जाते हैं जो भागने वाले होते हैं। तो ये सारा प्राइम में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो जिनको प्राइम लेना है तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, मुझे प्राइम चाहिए, ठीक है, मुझे प्राइम चाहिए। तो आपको अच्छे अच्छे शेयर बता दिए जाएंगे। ये हाल ही के पोर्टफोलियो हैं और इसमें जो है बहुत पुराना पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब जानते हैं यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर कि कुछ सेफ शेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग पेनी शेयर के अंदर पैसा ना डालें, जो पेनी स्टॉक होता है। कम रुपए के शेयर में पैसा ना डालें ये सोच के कि आज ये 1 रुपये का है, आज ये 10 रुपये का है तो ये 1000 पे हो जाएगा, 2000 पे हो जाएगा, तो मालामाल हो जाएंगे। और एट द एंड में आपको मिलता कुछ नहीं, झुनझुना मिलता है आपको। तो इसीलिए आपको कम रुपए के शेयर पे नहीं भागना है, अच्छे क्वालिटी के शेयर के साथ जाना है। एक ही शेयर के अंदर आपको 2-3 लाख 4 लाख नहीं डालना है, नहीं तो पछतावा के सिवाय और कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो पता चला कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया सीधा एक ही शेयर के अंदर और वो कुछ माइनस दे रहा है अभी। तो ऐसा ना हो, इन्वेस्ट करो और माइनस देने लगे। फालतू शेयर के अंदर आप पैसे डाल देते हो और एट द एंड में आपको मिलता कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिलता। खुद देख लीजिए, यहाँ पे लोगों ने पैसा डाला है और बेचारे का 900 रुपये यहाँ पे डूब गया है। मान लीजिए 3000 आपने डाला और 900 रुपये डूब गया, 1000 रुपये डूब गया, तो भैया कितना बुरा लगेगा, आप खुद सोचो। ऐसे ऐसे शेयर के अंदर पैसे डाल रहे हैं, बहुत पहले से डाल के बैठे हुए हैं और फिर भी अभी स्टिल नुकसान ही हो रहा है उसके अंदर। खुद देख लीजिए, फरवरी का डाला हुआ पैसा है। तो प्राइम के लिए आपको पेमेंट करना होता है, ये 26 जुलाई का पेमेंट है, तो पेमेंट करना पड़ता है 500 रुपये और आपको यहाँ पे प्राइम मिल जाता है। और कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं ना कि 2,46,000 रुपये खुद देख लीजिए डाल दिया है और 30,000 का लॉस हो गया, आप खुद देख लीजिए। तो ऐसा ना करें, एक ही शेयर पे एक ही टाइम पे पूरा पैसा नहीं डालने का, एक ही शेयर में एक ही टाइम पे पूरा पैसा नहीं डालने का कभी भी, ठीक है। और जिनको माइनस हो रहा है वो अपने शेयर के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, वो प्राइम के अंदर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, सारा हेल्प कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि उस शेयर को होल्ड करना है या फिर सेल कर देना है, ये सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें उस चीज़ के लिए। और आज मार्केट खुलेगा तो किन किन शेयरों पे आपको नज़र रखना है, PSU सेक्टर को बाई करना है। आपको एक बात और बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि बजट को लेकर के अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, रेलवे सेक्टर को लेकर के, हम बता दें इसको लेकर के अनाउंस पहले ही हो चुका है। ये जो अभी जुलाई में जो पास हुआ 23 तारीख को बजट, इससे पहले भी बजट पास हुआ है ना, तो उसके अंदर रेलवे और ये रिन्यूएबल के ऊपर बात हुआ है ना दोस्त। तो बार बार उसी चीज़ के ऊपर बात नहीं होगा ना, आप खुद समझ सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे ना, जिसके ऊपर बात पहले हो रखा है, बजट पास उसके ऊपर हो रखा है, तो फिर उसके बारे में बात क्यों करना। तो इसीलिए उन सारे सेक्टर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये सारा चीज़, तो इनके ऊपर बात दोबारा नहीं हुआ। दोबारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि इंडिया को डेवलप होने में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा देश को, और इन सारी चीज़ों में जब तक देश विकास नहीं करेगा, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि देश को सुधारा जाए, ये सारा चीज़ है ना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। रेलवे हो गया या फिर वो अपने डिफेंस हो गया, डिफेंस के ऊपर भी बात नहीं हुआ था, तो बात इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि पहले बात उनके ऊपर हो चुका है ना, इससे पहले जो पास हुआ था। तो बार बार एक ही चीज़ के ऊपर बात नहीं होता है ना। चलिए, तो अब क्या है, रेल विकास निगम के अंदर में बोला था कि अभी खरीदारी ना करें, आप अभी खरीदारी ना करें, ठीक है।
वैसे जो खरीदारी अभी करना चाहते हैं तो आप इससे अच्छे अच्छे शेयर भी भरे पड़े हैं, है ना, मैंने बहुत पहले बताया आपको। ठीक है, तो अब चलिए कुछ जो मैं ट्रस्टेड शेयर के ऊपर बात कर रहा था कि जिन्हें एकदम सेफ साइड रह के और पैसा बिल्कुल कमाना है आपको अच्छे तरीके से, तो कौन कौन से शेयर हो सकते हैं जिसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए और एकदम सेफ तरीके से आपको पैसा ला के देगा कि ये भैया लो पैसा लेके बैठो। ठीक है, तो आज पर्सनली हम लोग कुछ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्टर के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बैंकिंग ही नहीं, कुछ और भी सेक्टर आपको बताएंगे, अपने पोर्टफोलियो के अंदर बताएंगे। कुछ शेयर को बाई करना है तो फ्यूचर में मैक्सिमम रिटर्न देगा आपको, अच्छा रिटर्न देगा आपको। ठीक है, और वैसे भी आपको वो डिटेल्स मिल जाते हैं प्राइम के अंदर, सारा डिटेल 500 में पूरा डिटेल, प्रॉफिट की पूरी गारंटी होती है। आप खुद देख लेना, रिसर्च कर लेना खुद से, फिर इन्वेस्टमेंट करना। और कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, संपर्क करना आप लोग। ठीक है, बिना उनके सलाह के आप लोग कुछ ना करें, है ना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना 2-2 लाख 3-3 लाख डाल देते हैं एक ही बार में, जो कि गलत बात है। एक ही बार में एक ही शेयर के अंदर नहीं डालना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि IRFC आज बाई करना है, एक बात आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि जो शेयर पिछले 1 वीक से एकदम धराम से गिरा है, हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, हो सकता है ना, या फिर ऊपर भी चला जाए, तो फिर क्यों ना इंतज़ार किया जाए। इंतज़ार अगर आप कर लेते हैं, मान लीजिए कि हमें इसके अंदर आज 20,000 30,000 डालना है, 40,000 डालना है, 50,000 डालना है, 1 लाख डालना है। ठीक है, तो आज अगर इतना डालना है तो एक ही बार में नहीं डालने का। मान लीजिए अगले दिन वो बैठ गया और थोड़ा, तो अगर आप ऐसा करेंगे एक ही बार में 2 लाख रुपए डाल दिए, अब वो तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस दिखने लगेगा, है ना। परसेंटेज देखिए, लॉस पे मत देखिए कि लॉस इतने रुपए का हो गया है। आप लोग यही चीज़ देखते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया इतना का लॉस हो गया। मैंने बोला कि वो इतने का लॉस नहीं है, वो परसेंटेज देखो आप कितने परसेंटेज का लॉस है। मैंने बोला होल्ड करो उसको, होल्ड करो, बहुत परसेंटेज रिटर्न लॉस नहीं हुआ आपका। आपने अमाउंट ज़्यादा लगाया इसीलिए आपको दिख रहा है कि भैया 30,000 का लॉस हो गया। एक ही शेयर के अंदर इतना पैसा नहीं डालने का। वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। गाइडेंस आप लोग लेते नहीं है और डायरेक्ट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। देखिए बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे कि टाटा पावर, टाटा मोटर्स, जो कि सेफ तरीके से आपको पैसा देगा। ठीक है, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ओके, टाटा पावर हो गया, NHPC हो गया, एरिडा हो गया, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं। एरिडा को तो मैंने बोला है खरीदारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। एरिडा लंबे रेस का घोड़ा है, बने रह सकते हैं। ठीक है, और जिस दिन मार्केट क्रैश होगा उस दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के, मार्केट अभी क्रैश नहीं होगा, घबराइए मत, है ना। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो उससे दुख ना समझें आप, उसमें खुश रहें आप और इन्वेस्टमेंट करें उसमें आप, है ना। क्योंकि क्रैश को कभी भी क्रैश नहीं समझना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी लेके चलना है। अच्छे शेयर अगर आप जानते हो तो फिर क्या ही दिक्कत है। जब भी मार्केट क्रैश होगा एकदम खटाखट, जैसे कि हर दिन आपको शेयर्स लॉस करते हो। 1 मिनट रुकना, टाटा पावर के ऊपर बात हो रहा था। टाटा पावर को भूलना मत आप लोग, बहुत मस्त कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी है ये, और आपको जल्दी ये 800 पे शेयर नज़र आएगा। जो लोग खरीद के बैठे हैं, खरीद के बैठ जाओ आप, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो गंदा रेटिंग देंगे ही, लेकिन ये जो जून का क्वार्टर रिजल्ट इसका आएगा उसके बाद ये शेयर देखना आसमान पहुंचेगा। आ जाओ मेरे से पूछ लो, ये शेयर आपको जल्दी माला माल बनाने वाला है। तो जिनको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, पूछो मत, सोचो मत, एकदम इन्वेस्ट कर दो टाटा पावर के अंदर। मैंने क्या बोल दिया, इन्वेस्टमेंट कर दो। आज हम पर्सनली इन्वेस्ट इसके अंदर कुछ करने वाले हैं। हमारा अलग अलग पोर्टफोलियो, एक 10 लाख का है, 15 लाख का, और एक अपना ये 2-2.5 लाख का ऐसे कुछ है, 1.5 लाख का, सॉरी ये 1.5 लाख का है, और एक में अपना 12 लाख है। तो ये तो हाल का पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसमें हमने मल्टीबैगर रिटर्न्स लिए हैं हमने एक शेयर के अंदर से। जैसे रेल विकास निगम को ही देखिए, यहाँ पे शेयर खरीदा गया था 257 पे, 100 रुपये भी ये शेयर खरीदा गया था, है ना। बहुत से शेयर खरीदा गया था, और इस शेयर आज देखिए मल्टीबैगर है। तो ऐसे ऐसे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं प्राइम के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ बोलते हैं जी हमें बहुत डर लगता है, क्या क्या हो रहा है टाइप, ओके। ऐसे सेक्टर हैं जो आपको, आप देख लीजिए, ग्राफ ऐसे ही जाता है, ग्राफ ऐसे नहीं जाता है, ये ग्राफ ऐसे ही जाता है और ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा। कंपनी का वैल्यू देखें, पता करें क्या है कंपनी। एक साल में आप देखिए 21% का रिटर्न दिया है, जो कि मानते हैं कम ज़रूर है। कहीं पे आपको 100% रिटर्न दिख रहा है, कहीं पे आपको 500% रिटर्न दिख रहा है, आप वहाँ पे चले जाते हैं। नो डाउट जाइए, ऐसे कंपनी की तरफ जाइए, लेकिन जिन्हें जाना है वो ऐसे सेक्टर के अंदर से जा सकते हैं। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया,
बहुत सारे SBI हो गया भरे हुए हैं, ठीक है। रिलायंस हो गया, जो आपको रिलायंस के अंदर तो उतना नहीं बोलेंगे हम, लेकिन फिर भी आप रिलायंस अभी पाँव पसारने वाला है बहुत सारा। तो 5 साल में ये आपको कंपनी लगभग से आपके पैसे को 2 गुना कर देती है, लगभग से। दैट्स वाई ICICI बैंक बेस्ट है आपके लिए। और इसी को देखते हुए, इनके वैल्यू को देखते हुए, इनके अंदर रेटिंग्स भी अच्छे हैं और मार्केट कैप तो खुद अच्छा है ही। आप देखें तो बैंक परफॉर्मेंस ठीक कर रही है। हो सकता है अगर जून में इसका कुछ डाउन दिखे, जून का रिजल्ट डाउन आए, तो आप लोग जल्दी रिजल्ट आएगा तो आप लोग बिल्कुल ही इसे बाई कर लेना। जब ये शेयर दोस्तों 1150 पे चल रहा था, आप लोग दिल पे मत लेना, ये जब 1100 पे शेयर चल रहा था ना, तो आपको बहुत जल्दी हमने बताया था वीडियो के अंदर डाल के, ठीक है, कि आप लोग खरीद लेना दोस्त। वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना आप। सबसे फर्स्ट में जब से शेयर मार्केट का शुरुआत हुआ है इधर इस चैनल पे, क्योंकि अलग अलग चैनल से, तो वहाँ पे हमने बताया था कि आपको जो है ऐसे सेक्टर को बाई करके रखना है, मल्टीबैगर रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो खास करके क्योंकि पैसे को, आपके पैसे को ये लगभग 45 गुना कर दिया दोस्त, तो मजाक थोड़ी ना है। 45 गुना पैसे को किया है। कम रिटर्न ज़्यादा रिटर्न मत जाइए। ये इस तरीके से जा रही है कंपनी, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है ना। कभी अच्छा हुआ तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ दिया, तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स मिले। जाहिर सी बात है कि कंपनी ग्रोथ ईयर बाय ईयर कर रही है। आप हर ईयर में देख लें, अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छी ग्रोथ कर रही है कंपनी, तो क्यों ना हम ऐसे कंपनी के ऊपर जाएं। ये तो समझाना हमारा काम है। लेकिन अलग अलग जिनको हाई रिटर्न्स चाहिए उसके लिए अलग स्टॉक होता है, वो सारे स्टॉक आपको प्राइम के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर हैं। अमराजा को तो इतने महंगे पे बाई करने के लिए रिकमेंड नहीं करता है। अमराजा से अच्छा भी एक्साइड है, एक्साइड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना तो आप कर सकते हैं, आपको बताया गया है। चलिए कुछ सेक्टर आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे जिनको इन्वेस्टमेंट करना है IRFC के अंदर कीजिए, NHPC के अंदर कीजिए। अगर कीजिए तो अभी कीजिए, मैंने ये बोल दिया, जिस रेट पे उस रेट पे बाई कर सकते हैं। एयरटेल रहने दीजिए, वो भी रिटर्न देता है। एक्साइड, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ज़्यादा रिटर्न नहीं लेकिन फिर भी स्टील ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। उज्जीवन के ऊपर आप बने रह सकते हैं, आपको मल्टीबैगर रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है, अभी के लिए थोड़ा मना है। जियो फाइनेंशियल सर्विस गुड रिटर्न देगा ये। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बाई कर सकते हैं आप। अदानी पावर, IRB, HFCL, बट इग्नोर करना तो कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर इज़ द बेस्ट, अपोलो टायर्स बेस्ट। वरुण तो अभी रहने दीजिए फिलहाल, लेकिन अच्छा, ये भी बहुत अच्छा शेयर है, एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। HDFC बैंक, जिनको एकदम डर लगता है वो HDFC बैंक की तरफ से जा सकते हैं। यस बैंक, आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को 4-5 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये डाल के जितना छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटिटी ना देखें, क्वांटिटी के ऊपर ना जाए, क्वालिटी के ऊपर जाएँ आप, प्राइस के ऊपर जाएँ, पेनी स्टॉक के ऊपर ना जाएँ। तो इसीलिए यस बैंक अगर आपको सस्ता दिख रहा है, कुछ कमी है तभी सस्ता दिख रहा है वो, है ना। परफॉर्म अच्छा करे यस बैंक, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है कीजिए, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गुड शेयर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, टाटा पावर गुड शेयर, RECL या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दोनों में से किसी एक को बाई कर सकते हैं आप। पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है कंपनी। टाटा कंज्यूमर कंसिस्टेंट रिटर्न। बर्गर पेंट, आप चाहें तो बर्गर पेंट को ट्राई कर सकते हैं। अदानी एनर्जी रहने दीजिए, चाहें तो आप खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। अदानी विल्मर, फॉर्चून का है ये, देखें आपको करना है नहीं करना है। वैसे भी रिटर्न देगा बहुत जल्दी कंपनी, जिस दिन उठा अच्छा रिटर्न देगा। भेल ट्राई कर सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी कंपनी है। अदानी टोटल्स रहने दें। क्रैप्टन ग्रेप्स आप ट्राई कर सकते हैं चाहें तो, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, हाई रिटर्न्स पूरा नहीं दे सकता बट देगा ज़रूर। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक्स की तरफ समझ सकते हैं, रिटर्न थोड़ा कम होता है। अशोक लीलैंड, लंबे नेस का घोड़ा आप बने रह सकते हैं। GG पावर रहने दे सकते हैं आप, चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। PNB लंबे अरसे के लिए बने रहना है, गो फॉर इट। PNB मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए रेडी है। जिनको फ्यूचर के लिए 5-10 साल के लिए होल्ड करना है, PNB इज़ द बेस्ट सेक्टर फॉर यू गाइस। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये शेयर ठीक ठाक ही है बट आप PNB की तरफ जा सकते हैं। हिंदुस्तान शुगर को रहने दीजिए फिलहाल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आप देख सकते हैं, आपको खरीदारी करना है, अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। अंबुजा सीमेंट आप लंबे अरसे के लिए बने रहना है तो बन सकते हैं। हिंडेल्को कम समय में ज़्यादा रिटर्न देगा और लंबे अरसे के लिए भी अच्छा शेयर है। ONGC गुड शेयर, लंबे अरसे के लिए भी और फिलहाल के लिए भी। जुपिटर वैगन्स, ये सारे शेयर जो होते हैं थोड़े से PSU सेक्टर के हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपको रिटर्न अच्छे दिए। जुपिटर वैगन्स बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है, आप खरीदारी अभी भी कर सकते हैं, आप खरीदारी की राय। ऑयल इंडिया के उधर देख सकते हैं, लंबे अरसे के लिए बने रहना है तो आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज आप तुरंत से मल्टीबैगर रिटर्न नहीं ले सकते। रेल विकास निगम आप देख सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न तो फिलहाल के रेट से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पहले खरीदारी किए होते तो ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और जाहिर सी बात है 1 साल में भी कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है
और 5 साल में अभी भाई इतना ज़्यादा दिया है कि अब भागने का ताकत तो हमें अभी के लिहाज से अगर खरीदारी करते हो तो सोच रहे हो कि पैसा 4-5 गुना हो जाए 1-2 साल में, तो ये इम्पॉसिबल है। इरकॉन इज़ अ गुड शेयर, बिल्कुल बने रहना चाहिए आपको। विप्रो लंबे अरसे के लिए शेयर है। आईटीसी लंबे रेस का घोड़ा है, एकदम बनना चाहिए। वेदांता को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन फिर भी अच्छा शेयर है। वोडाफोन आइडिया सस्ते शेयर के पीछे नहीं जाना चाहिए, अभी तो कंपनी एकदम लॉस पे लॉस करी, तो ऐसे कंपनी के अंदर क्या ही जाना। एनटीपीसी इज़ अ गुड शेयर, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। पावर समझ सकते हैं आप। महिंद्रा फाइनेंशियल आप बने रह सकते हैं, महिंद्रा फाइनेंशियल अभी भागने वाला है, बहुत अच्छा शेयर है। जयप्रकाश पावर, ये सारे मतलब जितने आ गए ये सारे पैनी स्टॉक्स है, तो मैं रिकमेंड उतना नहीं करूँगा, बट हाँ फिर भी चाहे तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर आते हैं जाते हैं, तो जिनके बारे में बताना होता है, हम ज़्यादा तो बात नहीं करते, ठीक है। कुछ वॉच लिस्ट में ऐड है जिनके ऊपर थोड़ा टाटा पावर अच्छा शेयर है, इकोन इंटरेस्ट खरीदारी कर सकते हैं। IFCI देख सकते हैं, खरीदारी करना है। भारत मैंने मैक्सिमम शेयर के ऊपर बात किया है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रेल टेल देख सकते हैं आप, खरीदारी करना है तो, लेकिन इससे अच्छे से सेक्टर ऑलरेडी है। IRFC गुड शेयर, IFC खरीदारी करना चाहिए। JSW एनर्जी के सेक्टर का बाप, आपको खरीदारी करना है, कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आपको मल्टीपैक का रिटर्न दिया है और आगे चल के भी देगा, तो जिनको खरीदारी करना है JSW एनर्जी द गुड शेयर आपको खरीदारी करना चाहिए। याद रखना क्या बोला था हमने, बाकी को मैं इतना भी नहीं बोलूँगा फिलहाल, ठीक है। प्रिंस पाइप भी है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं और आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। प्रिंस पाइप, ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंडिया को ग्रो करना है तो प्रिंस पाइप्स को यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। जिनको प्राइम लेना है तो प्राइम मैसेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। प्राइम बोल दीजिएगा, प्राइम चाहिए मुझे, ठीक है।